वेलकम टू ग्लोबल इलेक्ट्रिशियन क्लासेस भाइयों। मैं आज इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो कि आपका पेपर में आने वाला है, आने वाले एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो राइट आंसर है सूचनात्मक चिन्ह, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो राइट आंसर है बी, कंपन। क्वेश्चन नंबर 3, अग्नि का शमन क्या है? राइट आंसर है डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर है ए, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, राउंड नोज प्लायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिंसर का क्या उपयोग होता है? तो राइट आंसर है सी, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो राइट आंसर है ए, आवश्यक चिन्ह। 8वां क्वेश्चन है आपका, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो राइट आंसर है सी, पीला। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत उपकरणों में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है ए, हेलोन प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 10, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है डी, नाक कवच। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीआईएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्रेन और स्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, आग से ईंधन तत्व निकालना। क्वेश्चन नंबर 14, पीपीई का नाम बताइए क्या है? तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर है डी, हैंड स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो इसका राइट आंसर है डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, जैविक नुकसान। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इस औजार का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है सी, लकड़ी से कील निकालना। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, आवश्यक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? इसका राइट आंसर है डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका, इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, पैदल क्रॉसिंग। चलिए, पहला चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा चैप्टर है आपका बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस गेज का क्या उपयोग है? तो इसका राइट आंसर है ए, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। दूसरा क्वेश्चन है, इस रेती का नाम बताएं क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, रस्प कट फाइल। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, इस औजार का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, आंतरिक कैलिपर। चौथा क्वेश्चन है आपका, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, सीट मेटल में शीर्ष बैंड्स के लिए किस प्रकार के स्टिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, हैचेट स्टिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोनों पर सामग्री के को चौकोर करने के लिए किस प्रकार के ठंडी छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, डायमंड पॉइंट छेनी। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, सामग्री के बाहर किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? तो इस ड्रिल बिट का नाम है इसका राइट आंसर है बी, टेपर सैक बिट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, त्रिभुजाकार रेती। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, एक्स में इंगित रेती भाग का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी, हील। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, इस टूल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ए, जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, इस छेनी में एक्स भाग किसको दर्शाता है? ये क्वेश्चन है आपका,
इसका राइट आंसर है बी, बिंदु कोण को। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका, फर्मर छेनी का क्या उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, सामान्य छेनी का काम। क्वेश्चन नंबर 14वां है आपका, किस प्रकार के अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? इसका राइट आंसर है सी, मध्य लैप जोड़। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, वी नोच। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका, इस हथौड़े का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है आपका ए, क्ला हथौड़ा। क्वेश्चन नंबर 17वां है आपका, लकड़ी में से कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है? इसका राइट आंसर है डी, कपिंग। क्वेश्चन नंबर 18वां है आपका, गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, समांतर फीमेल थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 19वां है आपका, सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है डी, सीधे नोच। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका, क्रॉस कट ठंडी छेनी क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर है आपका ए, कीवेज काटने में। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका, लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर है बी, की होल आरी। क्वेश्चन नंबर 22वां है आपका, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है सी, ब्लो हॉर्न स्टेक। क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका, औजार का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है बी, टेक्स्ट औजार। क्वेश्चन नंबर 24वां, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? इसका राइट आंसर है सी, शाखाओं की वृद्धि। चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया। अब तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा चैप्टर है आपका, कौन सा है तीसरा चैप्टर? तो सोल्डरिंग भूमिगत केबल वायर ज्वाइंट। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है आपका, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या है यदि यह रिवायरेबल फ्यूज द्वारा संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है सी, 26 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन है, मानक तार गेज SWG में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, 0 से 36। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इस तार जोड़ का क्या नाम है? तो राइट आंसर इसका बी, नॉटेड टैप जोड़। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, गैल्वेनाइज लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं हम लोग, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ए, अंडरग्राउंड केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 7वां है, XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 8, भूमिगत केबल में सर्विस परत का क्या उपयोग होता है? तो राइट आंसर है डी, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस लूप टेस्ट से यूजी केबल के किस भाग के फॉल्ट का पता लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, लघु परिपथ दोष। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, 1। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है डी, गैस आयनीकरण प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कौन सा विद्युतीय उपकरण अधिक आंतरिक धारा संरक्षण है? राइट आंसर है बी, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, वेस्टर्न यूनियन जोड़। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लैक्स का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है बी, केरलाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है बी, डक्ट पाइप। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो राइट आंसर है इसका बी, बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो इसका राइट आंसर है डी, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना।
क्वेश्चन नंबर 20वां है, इस जोड़ का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ए, मैरिज जोड़। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है आपका, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर है सी, लेड सीथ। 22वां क्वेश्चन है आपका, इस औजार का नाम बताएं। इसका राइट आंसर है सी, क्रिम्पिंग टूल। 23वां क्वेश्चन है आपका, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, 4.55 mm। 24वां क्वेश्चन है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। 25वां क्वेश्चन है, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक आंतरिक धारा सुरक्षित द्वारा संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है बी, 13 एम्पियर। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, कूलाम। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है सी, सोल्डरिंग गन। 28वां क्वेश्चन है, विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, बेयर कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 29वां है आपका, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए? तो इसका राइट आंसर है ए, कम पाठ्यांक होगा। चलिए अगला चौथा चैप्टर है, 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं अभी तक। आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिशियन क्लासेस वायु। चलिए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चौथे चैप्टर का। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, 18 इलेक्ट्रॉन। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी, जर्मेनियम। तीसरा क्वेश्चन है आपका, नियोन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो इसका राइट आंसर है डी, 2.5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, रेटेड बल्ब की गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, 625 ओम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, किरचॉफ का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट की आपूर्ति के श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, 100 वाट। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, आपका अनंत पाठ्यांक पर संकेत। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका, किस चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तित होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए? तो इसका राइट आंसर है बी, 4 गुना तक कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, प्रतिरोध का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, तार बंधे हुए प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, कलर कोड विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी, 26 × 10⁻³ वाट ± 10%। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान क्या होगा जब PAB बराबर 500 ओम और QBC बराबर 300 ओम और SA0 बराबर 15 ओम हो? तो इसका राइट आंसर है बी, 9 ओम। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? राइट आंसर है ए, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 14वां है आपका, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सी, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है सी, 6 ओम। 16वां क्वेश्चन है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? इसका राइट आंसर है सी, उस शाखा में धारा नहीं बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17वां है, प्रतिरोधकता की क्या इकाई है? तो इसका राइट आंसर है सी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 18वां है, सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, वेरिस्टर। क्वेश्चन नंबर 19वें में आते हैं, कलर कोड विधि द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी, 25 × 10⁻³ ± 5%। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो इसका राइट आंसर है डी, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, खुले प्रतिरोध में दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है आपका,
R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है डी 12 ओम। क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को शॉर्ट कर दिया जाए, तो इसका राइट आंसर है ए, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां है आपका कि यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा, तो राइट आंसर है बी, सेंसिटर। क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर है ए, धारा इंटू समय। क्वेश्चन नंबर 26वां है आपका, चालकता की क्या इकाई है, तो इसका राइट आंसर है ए, महो। क्वेश्चन नंबर 27वां है आपका, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, तो इसका राइट आंसर है डी, तापमान गुणांक। क्वेश्चन नंबर 28वां है आपका, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी, चल कुंडली वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 29वां है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पात का मान बताइए, तो इसका राइट आंसर है बी, 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 30वां है आपका, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, तो इसका राइट आंसर है ए, परिपथ में फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 31वां है आपका, ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है बी, केल्विन ब्रिज विधि। क्वेश्चन नंबर 32वां है आपका, विशिष्ट प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका राइट आंसर है सी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 33वां है आपका, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, इसका राइट आंसर है बी, धारा का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 34वां है आपका, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाए, तो इसका राइट आंसर है बी, 2 गुना कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35वां है आपका, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो इसका राइट आंसर है बी, घटेगी। क्वेश्चन नंबर 36वां है आपका, डीसी परिपथ में पावर की गणना ज्ञात करने का सूत्र बताएं, तो इसका राइट आंसर है बी, धारा इंटू वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 37वां है आपका, 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें, तो इसका राइट आंसर है सी, 312.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 38वां है आपका, एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है डी, अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 39वें में आते हैं, समांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोध में से किन प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी, तो उसका राइट आंसर है डी, 560 ओम। क्वेश्चन नंबर 40वां है आपका, है ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है सी, 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 41वां है आपका, चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है डी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। चैप्टर नंबर 5वां है आपका, मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर, चुंबकत्व एवं संधारित्र। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, परिपथ के कुल धारिता की गणना करें, तो इसका राइट आंसर है बी, 6 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, धारिता की इकाई क्या होती है, तो सी नंबर फैरेड। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम्ब आवेश की आवश्यकता हो, तो इसका राइट आंसर है ए, 0.014 फैरेड। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, तो उसका राइट आंसर है सी, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, जल। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कौन सा कारक विद्युत चुंबक को ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, तो उसका राइट आंसर है बी, धारा की दिशा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है, तो राइट आंसर इसका सी है, एम्पियर टर्न। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, परमियंस की इकाई क्या है, तो राइट आंसर है बी, वेबर पर एम्पियर टर्न। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, परानालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, तो उसका राइट आंसर है बी, दाहिने हथेली का नियम। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर है बी, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11वें में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर है बी, तांबा।
क्वेश्चन नंबर 12वां है BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ए कोएसीवीटी। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी परमियंस। क्वेश्चन नंबर 14 पर रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। तो राइट आंसर है सी एम्पियर टर्न प्रति वेबर। क्वेश्चन नंबर 15वां है यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए C बराबर Q/V। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका आप एक विद्युत चुम्बक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर है ए क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 17वां है आपका फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। तो राइट आंसर है ए हिस्टैरिसीस। क्वेश्चन नंबर 18वां है आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है डी भंवर धारा। क्वेश्चन नंबर 19वां है आपका वायु कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी रेडियो रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ए लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका फ्लक्स घनत्व का एसआई इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है ए टेस्ला। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22वां है आपका पदार्थ का BH वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार का दर्शाता है। इसका राइट आंसर है सी पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका कौन सी विद्युतीय मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। तो राइट आंसर है सी आवृत्ति। 24वां परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। इसका राइट आंसर है बी फ्लक्स घनत्व। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी इलेक्ट्रोलाइट टेंटलम प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 26वां है आपका इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होगा। तो इसका राइट आंसर है ए कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 27वां है आपका यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर है डी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28वां है आपका चुंबक की कौन सी विशेषता दिखाई गई है। तो उसका राइट आंसर है आपका ए द्विदिशीय विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 29वां है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो उसका राइट आंसर है ए वायु। क्वेश्चन नंबर 30वां है आपका चुंबकीकरण किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर है ए प्रेरण विधि। क्वेश्चन नंबर 31वां है आपका यदि घुमाने के बीच की दूरी बढ़ती है यदि घुमाने से बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राइट आंसर है ए बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32वां है आपका संधारित्र में धारिता का मान किस कारक द्वारा निर्धारित होता है। तो राइट आंसर है ए प्लेटों का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 33वां है आपका RAF युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी आंसर है मोनोलिथिक। 5वां चैप्टर का समाप्त हो गया। 6वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है AC परिपथ AC थ्योरी जिसके हमको बोलते हैं। ठीक है इसका पहला क्वेश्चन है प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले 50 वर्ट्स आवृत्ति 0.8 शक्ति गुणक है। तो इसका राइट आंसर है बी 42.5 वाट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सस्पेंटेंस की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है ए महो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका AC परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर है बी संधारित्रता मान में कमी करके। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका 3 फेज प्रणाली में शक्ति गुणक 0.5 पश्चगामी नीचे होने का प्रमुख कारण क्या है। तो राइट आंसर है सी अधिक प्रेरण भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका स्टार संयोजित प्रणाली में 3 कला असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा का तुलना में कम। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार प्रणाली में KVA में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन IL 16 एम्पियर 0.8 शक्ति गुणक पर है। तो इसका राइट आंसर है बी 11.5 KVA। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 होगा। तो इसका राइट आंसर है सी W1 W2 के बराबर लेकिन विपरीत संकेत के।
क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका 240 वोल्ट आरएमएस मान के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी 339.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर पीआर का सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी पीआर बराबर वी आई साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी 13 ओम। एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ए 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, लाइन पर धारा की गणना कीजिए। तो राइट आंसर है बी 5.2 एम्पियर। 3 कला शक्ति मापक में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग देखने पर शक्ति गुणक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी 1। 200 क्वेश्चन है अपना 14वां क्वेश्चन है 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती है। तो इसका राइट आंसर है सी 0.5। 15वां क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध R बराबर 15 ओम है, परिणामी प्रतिघात X बराबर है 220 ओम, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पे जुड़े हुए हैं। तो आरएलसी परिपथ में शक्ति गुणक की गणना कीजिए। तो उसका राइट आंसर है बी 0.6। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा प्रवाहित होने वाले आरएलसी समांतर सर्किट मान में एडिमेंस की गणना कीजिए। इसके माध्यम में करंट पास किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है 16वें का सी 0.033 महो। क्वेश्चन नंबर 17वां है एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा आईएल की गणना करने का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर है डी आईएल बराबर √R² माइनस IC²। क्वेश्चन नंबर 18वां है आपका एसी परिपथ में कम शक्ति गुणक पीएफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है डी संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 19वां है आपका डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा आईएल और फेज धारा आईपी के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर है सी आईएल बराबर √3 IP। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका क्या सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी 3 फेज प्रणाली से सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका एक स्टार में जुड़े 3 फेज भार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर यह 0.8 शक्ति गुणक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है तो फेज धारा 10 एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर है डी से 7.188 kVA। क्वेश्चन नंबर 22वां आपका 3 कला शक्ति मापने में 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठ्यांक है और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणक क्या होगा? तो राइट आंसर है ए 0.5। फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या होगा? तो राइट आंसर है बी के एफ बराबर आरएमएस मान बटे औसत मान। क्वेश्चन नंबर 24वां है आपका एसी समांतर परिपथ में धारा की कुल अवरोध रूप में किस वैद्युतिक शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका सी एडमिटेंस। क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका किस एसी परिपथ में वोल्टेज वी और धारा आई के बीच का कला संबंध होता है? राइट आंसर है इसका बी प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। क्वेश्चन नंबर 26वां है आपका 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलो एम्पियर है तो प्रतिक्रिया शक्ति की गणना करें। तो राइट आंसर है सी 3 kVAR। क्वेश्चन नंबर 27वां है आपका आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? तो इसका राइट आंसर है बी प्रेरी प्रतिघात धारकी प्रतिघात XC के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 28वां है आपका 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका राइट आंसर है सी मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। क्वेश्चन नंबर 29वां है ज्यामितीय एसी फॉर्म फैक्टर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है बी 1.11 जिसे हम लोग फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है आपका एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी सस्पेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 31वां है आपका 2 वाट मीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी
W1 माइनस W2। क्वेश्चन नंबर 32वां है, कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है इसका सी, तीन तार डेल्टा संयोजन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 33वां है आपका, तीन फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगी? तो राइट आंसर है इसका सी, 415 वोल्ट। थ्री फेज शक्ति माप को 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका डी, 0.5 से कम। क्वेश्चन नंबर 35वां है, तीन कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होगा? तो राइट आंसर इसका है बी, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36वां है आपका, किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, एक्सएल बराबर एक्सी। ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिशियन क्लासेस वायु। चैप्टर नंबर 7वां है आपका सेल और बैटरी। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो इसका राइट आंसर है ए, फोटोवोल्टेइक सेल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, एम बराबर ZIT। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, ट्री की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी, एम्पियर घंटा। बैटरी की क्षमता कैसे बताई? इसका राइट आंसर है डी। पांचवा है क्वेश्चन आपका, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से विद्युतीय सेल में प्लेट मुड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, कठोर सल्फेशन। क्वेश्चन नंबर छठवा है आपका, विद्युतीय आवेश की क्या इकाई है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, कूलाम। क्वेश्चन नंबर सातवां है आपका, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो राइट आंसर है इसका है डी, 2.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर आठवां है आपका, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, बूस्टर आवेश। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है बी, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? तो राइट आंसर है डी, रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है बी, स्पॉन्ज सीसा। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, कैथोड सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका, डिजिटल घड़ियों में समांतर कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है इसका सी, पारा। क्वेश्चन नंबर 14वां है आपका, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? राइट आंसर इसका सी, लघुपतित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, बैटरी आवेशों में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर है ए, धारा रेटिंग का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? राइट आंसर है डी, तापमान में कमी के साथ कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 17वां आपका, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है? राइट आंसर है डी, विद्युत अपघट्य का विद्युत गुरुत्व निर्धारित करने में। क्वेश्चन नंबर 18वां है आपका, फैराडे के विद्युत अपघट्य के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो उसका राइट आंसर है बी, एम बराबर ZIT। क्वेश्चन नंबर 19वां है आपका, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है डी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर है बी, लेड पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22वां है आपका, बैटरी के आवेशन के द्वारा व्यंग प्लेट को खुला क्यों रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु। क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका, कौन सी विधि में बैटरी का कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, ट्रिकल आवेशन विधि। क्वेश्चन नंबर 24वां है आपका, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड -V इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जिंक। क्वेश्चन नंबर 26वां है आपका, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, 1.1182 मेगा प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 27वां है आपका, सीसा अम्ल सेल के निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर है सी, लेड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 28वां है आपका, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक
का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 29वां है आपका, सीसा एवं बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30वां है आपका, इन्वर्टर परिपथ क्या कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, SCR उपयोगित इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 31वां है आपका, सीसा एवं बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका राइट आंसर है ए, इलेक्ट्रोडों का मुंह मुड़ जाना। 32वां क्वेश्चन है, परिपथ का कल निर्गत वोल्टेज क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, 4.5 वोल्ट। ये आपका 8वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला, 7वां खत्म हो गया, वायरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आप देख रहे हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिशियन क्लासेस वायु। पहला क्वेश्चन है आपका, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, बाह्य व्यास mm में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, 1.4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइट की गांठ का उद्देश्य क्या है? तो उसका राइट आंसर है डी, सामान्य के टर्मिनलों से तनाव कम करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फ्यूज कौन से प्रकार का होता है? तो उसका राइट आंसर है बी, हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, एडिसन स्क्रू प्रकार का होल्डर। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? तो राइट आंसर है डी, प्लग और सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, एल श्रेणी MCB के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, गीजर। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, 2 वे स्विच का। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा? इसका राइट आंसर है डी, गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, कंड्यूट सामग्री का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर है सी, निरीक्षण बैंड। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो राइट आंसर है बी, 2। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? तो राइट आंसर है डी, नमी से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका, आरेख का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका डी, परिपथ आरेख। क्वेश्चन नंबर 14वां है आपका, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है आपका बी, 1.1। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है? तो राइट आंसर इसका है सी, आवेग रिले। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका सी, सीधे प्रवेश के साथ लौ संयोजक। क्वेश्चन नंबर 17वां है आपका, सामग्री प्रतीक का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका डी है, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। क्वेश्चन नंबर 18वां है आपका, घरेलू तार में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है डी, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19वां है आपका, किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका, तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर इसका है सी, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका, तार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है सी, क्वाड। क्वेश्चन नंबर 22वां है आपका, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 3। बहुमंजिला इमारत के लिए तारों को ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? तो इसका राइट आंसर है डी, कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। क्वेश्चन नंबर 24वां है आपका, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है बी, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, छत का पंखा। क्वेश्चन नंबर 26वां है आपका, रिले का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर है बी, ड्राई रिले, रीड रिले। क्वेश्चन नंबर 27वां है, आरेख का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर है सी, स्थापना योजना। क्वेश्चन नंबर 28वां है, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है सी, एकल फेज घरेलू स्थापना। क्वेश्चन नंबर 29वां है आपका, कौन सा विद्युत सामग्री सामानों
के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी, सीलिंग रोज। क्वेश्चन नंबर 30वां है आपका, डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, लोकोमोटिव। क्वेश्चन नंबर 31वां है आपका, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिए गया समय क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, कट ऑफ गुणांक। क्वेश्चन नंबर 32वां है आपका, वायरिंग का ट्री सिस्टम क्या स्थान पर उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, बहुमंजिला भवन। क्वेश्चन नंबर 33वां है आपका, सुरक्षित ठंडा मोड़ने हेतु पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? तो राइट आंसर है सी, 25 mm। क्वेश्चन नंबर 34वां है आपका, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? तो राइट आंसर है सी, बिजली के व्यक्तिकरण से बचें। क्वेश्चन नंबर 35वां है आपका, प्रकाशी परिपथ का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसका सी, गोदाम प्रकाश वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 36वां है आपका, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है ए, हिक्की। क्वेश्चन नंबर 37वां है आपका, एनसीबी का विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 39वां है आपका, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर है बी, अवशेष धारा को देखना। क्वेश्चन नंबर 40वां है आपका, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है ए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41वां है आपका, डाई स्टॉक सेट का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। क्वेश्चन नंबर 42वां है आपका, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है डी, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43वां है आपका, एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन सी विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर है ए, जनरल लाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 44वां है आपका, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैंक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? तो उसका राइट आंसर है बी, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45वां है आपका, BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट का थ्रेड की लंबाई क्या है? तो राइट आंसर इसका बी, 11 mm से 27 mm। क्वेश्चन नंबर 46वां है आपका, गैस टाइप विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार के कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका बी, कठोर इस्पात कंड्यूट। क्वेश्चन नंबर 47वां है आपका, सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, असमान स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 48वां है आपका, एमसीबी में ध्रुवीय पट्टी का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर इसका है अतिभार से बचना, ए। क्वेश्चन नंबर 49वां है आपका, अवशिष्ट धारा सर्किट द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर इसका ए, झटके से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 50वां है आपका, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है ए, क्लीट वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 51वां है आपका, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, सर्किट संयोजन में। ये आपका 8 चैप्टर खत्म हो गया। अब 9वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अर्थिंग। पहला क्वेश्चन है इसका, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है? तो राइट आंसर है डी, 1.5 स्क्वायर mm। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, HCT 3724 संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस प्रतिघात का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, धरती के गड्ढों को हमेशा गीली स्थिति में रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? तो उसका राइट आंसर है ए, वोल्टेज पाथ बराबर IR वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, 3000 वाट। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? इसका राइट आंसर है बी, मुख्य स्विच। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? तो राइट आंसर इसका है ए, ध्रुवता जांच। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? तो राइट आंसर इसका डी, 1/5000
गुणे पूर्ण भार धारा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर इसका सी, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉल लोड। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, मैगर। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर है ए, जनरेटिंग स्टेशन पे। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका मेगर का उपयोग करने का क्या परीक्षण किया जाता है? तो राइट आंसर है बी, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 14वां है आपका घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है सी, उच्च मान श्रेणी प्रतिरोध दोष। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है ए, उपकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है? तो राइट आंसर है बी, विभव का पतन। क्वेश्चन नंबर 17वां है आपका नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? तो राइट आंसर है ए, प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई। क्वेश्चन नंबर 18वां है आपका अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उपक्रम का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है सी, SRH आपूर्ति को AC आपूर्ति में बदलना। क्वेश्चन नंबर 19वां है आपका गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है? तो राइट आंसर है बी, अधिक लचीला। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ए, दोहरी अर्थिंग प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को AC की आपूर्ति करने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है डी, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना। क्वेश्चन नंबर 22वां है आपका मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, यह बलागुण के नियंत्रित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है? राइट आंसर है डी, दो कुंडलियों में धारा के अनुपात। क्वेश्चन नंबर 24वां है आपका पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत का काम करता है? तो राइट आंसर है सी, विभवपात विधि। क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यह धारा वहन चालकों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26वां है आपका यदि किसी व्यक्ति को 20 एम्पीयर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, दर्दनाक झटका। क्वेश्चन नंबर 27वां है आपका MCB का किस विद्युतीय उपकरण श्रेणी में उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ए, गीजर। क्वेश्चन नंबर 28वां है आपका डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर है ए, 0 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 29वां है आपका क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? तो उसका राइट आंसर है सी, ढीले संयोजन को टालना। ये आपका 9 चैप्टर खत्म हो गया। आप देख रहे हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिशियन क्लासेस वायु। 10वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रतिदीप्ति इल्यूमिनेशन। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि दीप्तिमान तीव्रता की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, कैंडेला। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, 2300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका MB प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? तो राइट आंसर है डी, कोई भी स्थिति। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो राइट आंसर इसका डी, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका लाइट फिटिंग में स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव का कैसे कम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, संधारित्र में एक ट्यूबलाइट सीढ़ी में संयोजित करके। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है फ्लैशर को वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है? तो इसका राइट आंसर है डी, 300 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, इल्यूमिनेस। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वालों का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? तो इसका राइट आंसर है बी,
अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर है डी, लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करके। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रभाव को क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर है डी, चमकदार तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका चमकदार प्रभाव की इकाई क्या है? तो राइट आंसर इसका है बी, ल्यूमेन। क्वेश्चन नंबर 14वां आपका चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है डी, ल्यूमेन प्रति वाट। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण को की दर को कम कैसे करते हैं? तो राइट आंसर है ए, अक्रिय गैस भरना। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? तो राइट आंसर है बी, उच्च प्रकाश उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 17वां है आपका परावर्तक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, परवलयिक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 18वां है आपका प्रकाश का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ए, स्पॉटलाइट। क्वेश्चन नंबर 19वां है आपका कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर है सी, रिसाव ट्रांसफार्मर। लैंप का क्या नाम है? तो राइट आंसर है डी, MA प्रकार का HPMV लैंप। क्वेश्चन नंबर 21वां है फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ए, प्रत्यक्ष प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 22वां है फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका है ए, प्रत्यक्ष प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा होता है? तो राइट आंसर इसका है बी, नियत संकेत दीपक। क्वेश्चन नंबर, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया 10। आप देख रहे हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिशियन क्लासेस वायु। अब चलिए 11वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर इसका है बी, विचलन बल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है बी, ऊर्ध्वाधर स्थिति। क्वेश्चन नंबर 30वां है आपका पैमाने का नाम क्या है? तो राइट आंसर है डी, गैर रेखीय पैमाना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? तो इसका राइट आंसर है 0। अगला है आपका 5वां 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध को मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है सी, शंट टाइप ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन है उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है डी, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करे। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर है डी, मैग्नीन। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण होता है? तो राइट आंसर है ए, विचलन बलागुण धारा के अनुपातिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? तो राइट आंसर है डी, रेंगने की त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका यदि सीढ़ी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है इसका डी, सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका मापने वाले उपकरणों में नियंत्रित स्प्रिंग बनाने के लिए किस प्रकार सामग्री का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, फॉस्फोर ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युतीय प्रभाव पर काम करता है? तो राइट आंसर इसका बी, प्रेरण प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 14वां है आपका द्रव घर्षण भिगोने का उपयोग करने वाला एक उपकरण की किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? तो राइट आंसर है ए, किसी भी स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका मीटर का नाम क्या है बताएं? इसका राइट आंसर है बी, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है डी, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17वां है आपका ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो राइट आंसर है डी, डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 18वां है आपका चल लौ प्रकार के उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? तो उसका राइट आंसर है सी,
विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 19वां है आपका, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? तो इसका राइट आंसर है सी, प्रभाव त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका, किस प्रकार का वाट मीटर है ये? तो इसका राइट आंसर है बी, 2 अवयव 3 कला वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है बी, चल लौड़ उपकरण। क्वेश्चन नंबर 22वां है आपका, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, एकल चरण एकल अवयव। क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 24वां है आपका, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, ओम प्रति वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26वां है, इस यंत्र का नाम बताएं? तो इसका राइट आंसर है ए, एब्सोल्यूट उपकरण। क्वेश्चन नंबर 27वां है आपका, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? तो उसका राइट आंसर है डी, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर है डी, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। क्वेश्चन नंबर 29वां है आपका, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? तो इसका राइट आंसर है बी, उच्च संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 30वां है आपका, यंत्र का नाम बताएं? तो उसका राइट आंसर है आकर्षण प्रकार चल लो। क्वेश्चन नंबर 31वां है आपका, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है ए, टैकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32वां है आपका, चल लो प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करेंगे? तो उसका राइट आंसर है आपका ए, कोई सिरा अंकन नहीं। क्वेश्चन नंबर 33वां है आपका, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? राइट आंसर है डी, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34वां आपका, कौन सा बल एक संकेतन उपकरण में सूचक की गति प्रदान करता है? तो उसका राइट आंसर है बी, विचलन बल। क्वेश्चन नंबर 35वां है आपका, एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? तो उसका राइट आंसर है सी, मात्रा को दर्ज करना। क्वेश्चन नंबर 36वां है आपका, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? तो उसका राइट आंसर है बी, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 37वां है आपका, एक इलेक्ट्रो डायनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो उसका राइट आंसर है ए, पावर, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 38वां है आपका, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपकरण करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करेंगे? तो राइट आंसर है बी, उच्च आगत प्रतिबाधा रखें। ये आपका 11वां चैप्टर खत्म हो गया, ग्लोबल इलेक्ट्रिशियन क्लासेस वायु आप देख रहे हैं। तो 12वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला है इसका क्वेश्चन है, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, नाइक्रोम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विद्युतीय स्त्री भाग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, सोल प्लेट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, माइक्रोवेव ओवन में रिस्टर मोटर का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है डी, घूमता है और विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गीजर में थू बेड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? तो इसका राइट आंसर है ए, पानी को निकासी को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ए, यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है बी, स्थिति 2। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है बी, उत्पन्न ऊष्मा बटे 2RT बटे जूल कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया। तो इसका राइट आंसर है सी, 71.6 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है डी, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, 3.2 वोल्ट AC। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, रुक रुक कर
चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी आती है? तो इसका राइट आंसर है ए, फटा हुआ ब्रश। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका, एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चल रहा है? तो इसका राइट आंसर है ए, दोषपूर्ण संधारित्र। क्वेश्चन नंबर 14वां है आपका, उपकरणों में लगे एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर है ए, धारा वापसी पथ प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? तो उसका राइट आंसर है सी, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 17वां है आपका, सर्किट का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। क्वेश्चन नंबर, ये आपका 12 चैप्टर खत्म हो गया, लास्ट 13वां चैप्टर है, आप देख रहे हो ग्लोबल इलेक्ट्रिशियन क्लासेस वायु। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है बी, राइट कोर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और प्राथमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच संबंध क्या है? तो राइट आंसर है ए, E1 बराबर V1, E2 बराबर V2। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? राइट आंसर है डी, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को अनुमानित कर देता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? तो राइट आंसर है ए, ताम्र हानि। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है आपका, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनिमय की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 240 वोल्ट है। तो उसका राइट आंसर है डी, 9.09%। क्वेश्चन नंबर छठवा है आपका, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है डी, भंवर धारा हानि को कम करना। क्वेश्चन नंबर सातवां है आपका, ट्रांसफार्मर में शीतलन विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, तेल प्राकृतिक ठंडा। क्वेश्चन नंबर सातवां है आपका, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? तो इसका राइट आंसर है सी, ताम्र हानि बराबर लौह हानि। क्वेश्चन नंबर आठवां है आपका, ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है डी, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, पावर ट्रांसफार्मर का भाग का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर है डी, बुखोज रिले। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका, दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, कला अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 14वां है आपका, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है डी, स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, ट्रांसफार्मर का नाम बताएं। तो राइट आंसर है ए, वाई कोर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सी, विभव ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 17वां है आपका, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर डी, इसका राइट आंसर है डी, अमोनियम जेली का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 18वां है आपका, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, कोर लॉस। क्वेश्चन नंबर 19वां है आपका, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, नमी। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है डी, कोल्ड रोड ग्रीन ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका, ट्रांसफार्मर का नाम बताएं। तो उसका राइट आंसर है बी, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 22वां है आपका, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो उसका राइट आंसर है आपका बी, ऊष्मा छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले का क्या कार्य है? तो उसका राइट आंसर है डी, अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 24वां है आपका,
क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, उच्च प्रेरण देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका, वितरक ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, 3 कला 4 प्रणाली से असमान वितरक के लिए। क्वेश्चन नंबर 26वां है आपका, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, अन्योन प्रेरित ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 27वां है आपका, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करेंगे? तो इसका राइट आंसर है सी, लघु परिपथ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28वां है आपका, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, नियत हानि को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29वां है आपका, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था को क्या फायदा है? तो इसका राइट आंसर है ए, तांबे के उपयोग को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 30वां है आपका, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ए, सिलिका जल। क्वेश्चन नंबर 31वां है आपका, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो राइट आंसर है डी, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां है आपका, पोल समायोजित वितरक ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है डी, तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 33वां है आपका, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? तो राइट आंसर है डी, स्टील 90% और सिलिकॉन 10%। क्वेश्चन नंबर 34वां है आपका, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, वितरक में वोल्टेज अनुपात बदलें। धन्यवाद। ये आपका पूरा 13 के 13 चैप्टर खत्म हो गए हैं। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का ये पूरा समाप्त कोर्स है और इससे आपका 38 क्वेश्चन पेपर में आना है 75 में से, जिससे आपको 82 नंबर मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।